इंसान ना सोचता कुछ है और उसके साथ होता कुछ है। यानी कि आप जितने भी प्लान्स बना लो आपके साथ होगा वही जो अल्लाह ताला ने सोचा हुआ है। कल थी मेरे हस्बैंड की बर्थडे, तो मैंने बड़ा सोचा हुआ था कि इस तरीके से मैंने अपने हस्बैंड की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, उनको सरप्राइज देना है। लेकिन मेरे साथ होते गए भंड पे भंड। अब क्या क्या भंड हुए वो मैं आपको साथ साथ आगे बताती जाऊंगी। सबसे पहले तो खैर मैंने समाविया को रेडी कर दिया ताकि ये वाला काम मेरा खत्म हो जाए। उसके बाद ऑफ कोर्स बर्थडे है तो केक तो हम बनाएंगे। उनको चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद है तो मैंने कहा चलो अच्छा सा चॉकलेट केक बनाएंगे और उसके ऊपर अच्छी सी चॉकलेट सॉस बनाकर ऐड करेंगे। केक को मैंने पतीले में चढ़ा दिया बेक होने के लिए। तब तक मैंने कपड़े निकाल के डिसाइड कर लिए कि ये वाले पहन लेती हूँ आज, लेकिन सब चीज़ें रेडी करने के बाद ही मैं चेंज करूंगी वरना मेरे नए टॉप पे दाग लग जाएंगे। केक बेक हो गया तो मैंने कॉफ़ी मिक्स की पानी में और उसको केक के ऊपर डाल दिया ताकि कॉफ़ी का जायका आ जाए तो वो बड़े मज़े का केक लगता है। साथ ही चॉकलेट सॉस तैयार करके वो मैंने इसके ऊपर डाल दी। मैंने कहा चलो केक अच्छे से रेडी करके इसको फ्रिज में रख दूंगी और अगला काम स्टार्ट करूंगी। केक वैसे तो बहुत अच्छा बन गया था लेकिन आज चीनी बहुत ही कम रह गई थी और जो सॉस मैंने बनाई थी उसमें भी कम थी। लेकिन मुझे ये तसल्ली थी कि जब ये चीजें दोनों इकट्ठी होंगी तो नॉर्मल हो जाएगा केक, और वैसे भी हम ज्यादा मीठा केक नहीं खाते तो ये तो हो जाएगा कॉम्पनसेट। अब खाने में साथ क्या बनाना है, पहले मैंने सोचा पास्ता बना लेती हूँ, फिर ढूंढा देखा तो पास्ता मैक्रोनीज कुछ भी नहीं पड़ा था घर पे। फिर सोचा चलो चाइनीज और शशलिक बना लेती हूँ, लेकिन सब्जी सिर्फ शिमला मिर्च पड़ी थी मेरे पास। मैंने कहा ये भी रहने देती हूँ। फिर सोचा कि चलो पिज्जा बना लेते हैं। पहले भी एक दफा मैंने पतीले में पिज्जा बनाया था, वो अच्छा बन गया था। चलो आज फिर पिज्जा बना लेते हैं। चिकन हुआ था फ्रीज, वो मैंने निकाला, इंतजार किया कि ये पिघल जाए, फिर उसको बोनलेस किया। बोनलेस चिकन को थोड़ी देर मैरिनेट करके रख दिया, थोड़ी सी सॉसेस स्पाइसेस डाल के टिक्का मसाला वगैरह ऐड करके, ताकि मजेदार सा पिज्जा बने। पिज्जा की डो भी मैंने बनाकर रख दी थी, बस अब उसको रेस्ट पे रखा हुआ था कि अच्छे से फूल जाए। अब टाइम और मेरी रेस चल रही थी। हस्बैंड मेरे तकरीबन 7:45 बजे तक पहुंच जाते हैं। उससे पहले मैंने खुद भी तैयार होना था और मैंने टेबल भी रेडी करना था। प्लान मेरा ये था कि मैं सब कुछ रेडी करके अच्छा सा टेबल सेट करके फिर उनको सरप्राइज दूंगी। गिफ्ट उनका मैंने पहले ही ऑर्डर करके रखा था तो वो उसी दिन ही डिलीवर हुआ जिस दिन उनकी बर्थडे थी। ये एक पूरे दिन में अच्छी बात हुई कि गिफ्ट उसी दिन ही आ गया, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि गिफ्ट भी उसी दिन ही उन्हें दूं मैं। 7 बज चुके थे, मैं जल्दी से कमरे में आई और मैंने मेकअप करना शुरू किया। और जब मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया तो मैंने कहा ओह नो, मैं ये क्या भूत बन रही हूँ। कभी कभी ना आपको कोई चीज भी सेटिस्फाई नहीं कर रही होती, आपको लग रहा था सब गंदा गंदा हो रहा है। और ये मेकअप करने के बाद मुझे लग रहा था कि ऐसे ही मेरी बूथी ठीक थी, बस मैं लिपस्टिक ही लगा लेती। लेकिन कोई कोई दिन ऐसे होते हैं कि आपकी हर काम उल्टा हो रहा होता है, आपके प्लान्स के मुताबिक कोई चीज नहीं हो रही होती। लेकिन रुकी मैं भी नहीं, मैंने भी कहा चलो करते जाते हैं, मेकअप शक्ल निकल ही आएगी अच्छी। तो ये मैंने नई क्रेयॉन लिपस्टिक्स ली थी, इसमें 3-4 शेड थे एक साथ। पहला शेड लगाने के बाद मैंने कहा ओह नो, ये तो मुझ पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, चलो अब 2-3 और मिक्स कर लेती हूँ। सेटिस्फाइड मैं फिर भी नहीं थी, मैंने कहा जो भी है अब चलो किचन में भागना है। फिर सोचा कि एक फुल लुक की भी वीडियो ले ही लेती हूँ, बाद में टाइम नहीं मिलना। ये जी बैटमैन तैयार है। किचन में आने के बाद डो का पर्दा उठाया तो देखा ये बड़ी अच्छी से फूल गई थी। अब भंड का टाइम शुरू हो जाता है। तो मैंने ये प्लेट निकाली, इसको अच्छे से ग्रीस किया ऑयल के साथ। उसके बाद मैंने डो निकाली, उसको 2 हिस्से किया। पहले मैं उसको ऐसे ही बेलने लगी, वो बेल ही नहीं रही थी, मतलब वो इकट्ठी हो रही, वो चिपक रही, पता नहीं क्या हो रहा था, बहुत बुरा हो रहा था। फिर मैंने इस प्लेट के ऊपर डाल के ऐसे इसको फैलाने की कोशिश की, तब भी वो अजीब सी हो रही। इतना मैं ख्वार हुई कि मेरा बस रोना ही निकलने वाला था उस टाइम पे। फिर मैंने खैर हिम्मत नहीं हारी, जो डो का दूसरा पार्ट था मैंने कहा चलो इससे ट्राई करती हूँ। अल्लाह का नाम लेके मैंने कोशिश की और शुक्र है वो थोड़ी सी फैल गई और इस तरह से रोटी की शक्ल आ ही गई इसमें। और इतना मेरा दिल बुरा हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आई थी कि अब मैं क्या कर रही हूँ। इस पिज्ज़ा के ऊपर मैंने टॉपिंग्स कैसे करनी है। सोने पे सुहागा ये हुआ कि मैंने चीज़ फ्रीज़र से निकाल कर रखी ही नहीं थी। अब वो बिल्कुल फ्रीज है और उसी टाइम मैंने वो निकाली है, चूल्हे के करीब रख दी कि थोड़ी मेल्ट हो जाए। लेकिन ना भाई, आज मेरा इम्तिहान था। उसके ऊपर फिर मैंने खूब सारे बेलन मारे ताकि ये अलग हो जाए और मैं इसके ऊपर डाल दूँ पिज्ज़े के ऊपर। मेरा दिल इतना बुरा हो चुका था कि फिर मैंने वीडियो बंद कर दी। फाइनल लुक भी मैंने इस पिज्ज़े की नहीं ली बिल्कुल भी। इतनी देर में मेरे हस्बैंड भी आ गए और मैं टेबल सेट नहीं कर सकी, अफसोस। बस जैसे ही बेल बजी मैंने जल्दी से केक उठाया, वो रखा टेबल के ऊपर और गिफ्ट भी लाकर रख दिया कि चलो कुछ तो हो। और केक हमारे पास 2 हो गए क्योंकि दूसरा केक उनके फ्रेंड्स ने उनको दिया था। ये मैंने केक को फाइनल डेकोरेट किया था। बस डेकोरेट करते वक्त मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं बनाई। बस अब मेरी बेटी से सब्र नहीं हो रहा था कि बस केक्स निकलें और मैं उन पे हमला करूं। बड़ी मुश्किल से बेचारी कंट्रोल करके बैठी हुई थी। पिज्जा तो अभी बेक हो रहा था, उसमें टाइम था, तो हमने कहा चलो पहले केक कट कर लेते हैं क्योंकि हमारी बेटी जान से इंतजार नहीं हो रहा। वेट बेटा, ध्यान से बाल ना चला लेना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माविया एंड बाबा,
तो भाई जो भी था जैसा भी था बहुत अच्छा हो गया सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। केक वेक कट किए हमने, एक दूसरे को खिलाए, फिर उसके बाद बारी आ गई इनको गिफ्ट्स देने की। इनको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समाविया के लिए भी मैंने गिफ्ट लिया था, अगर इसके लिए ना लेती तो फड्डा हो जाता। सुबह भी ये रो रही थी कि भाई मेरी भी तो बर्थडे है, मुझे भी बर्थडे विश करो। नुमान के लिए मैंने मंगवाई हुई थी स्मार्ट वॉच, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि इनको ना स्मार्ट वॉच की जरूरत है और अपनी कमाई से खरीदे हुए गिफ्ट का मजा ही कुछ और होता है। ये मैंने कुछ पैसे खुद अर्न किए थे और फिर मुझे था कि अब मैंने इन पैसों से नुमान को स्मार्ट वॉच देनी है। एप्पल वॉच वाली तो अभी मेरी औकात नहीं हुई, बट अपनी हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक मैं जो दे सकती थी वो मैंने किया। और समाविया को ग्लासेस की जरूरत थी तो उसको मैंने ग्लासेस गिफ्ट कर दी और इस तरह से हो गई हमारी बर्थडे सेलिब्रेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।